हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम किस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार छात्रों, जैसा कि आपका अभी तक आपने हिंदी में और साइंस में बिल्कुल अपना परफेक्ट देख लिया है और ऐसा ही आपका शानदार परफॉर्मेंस होने वाला है इंग्लिश में। यानी यूपी बोर्ड द्वारा जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं वो आज बताए जाने वाले हर एक क्वेश्चन से आपके अटैच कर जाएंगे, क्योंकि आपके इस पेपर से अब तक देखा गया कम से कम 30 से 40% है। इसके बाद मैं आपको इसके साथ एक मैराथन क्लास भी दूंगा जिसमें आपके क्वेश्चन 1 से लास्ट क्वेश्चन तक पार्ट ए पार्ट बी दोनों कवर कर देंगे। और उतना ही तैयार करने के बाद आप कहोगे जय हो गया मेरा, और पूरी तरह से आप अपने आप को कंफर्म मान जाओगे कि आप 90 पार चले गए हो। ऐसा ही होने वाला है, तो जल्दी फटाफट करिए, सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलेगा मेरे होनहार छात्रों। मौका है 1 मार्च इंग्लिश के पेपर में तहलका मचाने की। तो जो भी आपने अभी हिंदी और साइंस में करके आए हो और वैसा है उससे अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस करने की चाहत है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में नंबर आपको लाना है। एक भी नंबर में अगर सब्जेक्ट में ढीले पड़े तो 90 चूक सकते हो। तो हर एक सब्जेक्ट में हमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी जो आपका ये पेपर है इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि पहले देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन में आज ही आपको बता दे रहा हूं। पेपर में जाने के बाद अगर आपको मिले तो आप लिखना चालू करना। इंस्ट्रक्शन सेम यही होगा जो मैं आज आपको बताऊंगा, इससे बाहर इंस्ट्रक्शन आएगा ही नहीं बच्चा। क्या लिखा रहेगा पेपर की शुरुआत में पहला पेज पे कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स। पहले 15 मिनट अभ्यर्थियों को दिए जाते हैं फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जो आपके शुरू के 8 बजे से 8:15 तक का समय है वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। सारा पेपर पढ़िए किसमें क्या है किसमें क्या है और कंफर्म कर लीजिए कि हमारे लिए ये क्वेश्चन सही है और उसका आंसर जिसका आपको आ रहा है आपको इस पार्ट का आंसर सबसे पहले देना जरूरी है, ये कंफर्म करिए। अब है दूसरा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। किसी भी प्रश्न में आपको बच्चा ये नहीं है कि 5 है तो 3 ही करो, ऐसा कहीं नहीं है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो एक क्वेश्चन पेपर है आपका 2 भागों में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। और यही नहीं बच्चा, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 ईच मार्क्स। जो पार्ट ए होगा वो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा जिसके लिए एक एक नंबर आपको मिले। 20 नंबर आपका पार्ट ए में जो आपको ओएमआर सीट पे भरने को कहेगा। कह रहा है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर गिवन ओएमआर सीट। आप प्रश्न को पढ़िए, जिस प्रश्न का जो आंसर आ रहा है उसको ओएमआर सीट पे भरिए, कॉपी पे। डू और ओएमआर पे क्या करना, डू नॉट इरेज। ये एक बार लिख दिए तो उसको मिटाने वाला काम नहीं, कट नहीं करना है। यूज व्हाइटनर ऑन द ओएमआर सीट। ओएमआर सीट पे ना व्हाइटनर ना कट ना इरेजर, कोई चीज यूज नहीं करना है, अदरवाइज आपका एक भी क्वेश्चन चेक नहीं किया जाएगा, इतना याद रखिएगा। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का वर्णनात्मक यानी हमें विस्तृत करके एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें एक्सप्लेन करके लिखने हैं। अब मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वो उसके आगे लिखा रहेगा। तो चलिए बच्चा, अब हम ओएमआर सीट हम लोग भर ही लेते हैं। पार्ट ए को देखते हैं। तैयार हो आप? अगर आप तैयार हो तो साथ साथ हर प्रश्न का जवाब देते चलना और देखते हैं कौन कौन से इसमें विद्यार्थी हैं जो सारे प्रश्नों का जवाब सबसे पहले देते हैं। मेरे ऑप्शन बोलने से पहले उनका कमेंट आ जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, और हाँ अगर देख रहे हो, अगर आपने अपने ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो बच्चा। सारे ग्रुप में, अपने स्कूल के पूरे ग्रुप में अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर करो। ऐसी क्लास उनको मिलने वाली नहीं कभी, तो तुम्हारा ही एहसान मानेंगे। तो क्यों ना ऐसा करें हम। पहले हमने कहा है, देखो पहला जो 1 से 3 क्वेश्चन होगा आपका वो आपका अनसीन पैसेज होगा। वो अनसीन पैसेज से एमसीक्यू 3 पूछेगा। तो यहां लिखा है बच्चा
वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, हम कौन सा साउंड सुनने में असमर्थ होते हैं। तो पहले हम एक बार क्वेश्चन देख लिए। दूसरा लिखा है कि टू एक्सट्रीम आर अलाइक, दो एक्सट्रीम एक जैसे होते हैं, इसका क्या अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट स्लो मतलब धीमा होता है, किस वर्ड का अर्थ तेज होता है। तो चलिए अब हम पैसेज, आ गई है बारी पैसेज को हमें पढ़कर देखने की। तो क्यों ना हम पैसेज पढ़ें, बिल्कुल हमारे सारे बच्चे तैयार हैं पैसेज के लिए। तो आ जाइए बच्चा, एकदम साफ सुथरे राइटिंग में और खूब शानदार तरीके से पढ़ेंगे अब हम। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, यह हमें सीखने के लिए काफी अच्छा लेसन है। दैट की इन ऑल मैटर, सभी मामलों में टू एक्सट्रीम अलाइक, दो चीजें होती हैं, ठीक है। हर जगह दो चीजें कार्य करती हैं, ये ठीक है, ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है। एक सकारात्मक और एक नकारात्मक चीजें हमेशा एक साथ होती है, ठीक है। यानी कहा जाता है कि हर चीजों के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं, बात वही है। व्हेन द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट, ठीक है, लाइटों का जो वाइब्रेशन है आर टू स्लो, जब बहुत कम होता है तो वी डू नॉट सी देम, तो हम देख नहीं पाते हैं। जब लाइट क्या होता है, जब प्रकाश का जो वाइब्रेशन बहुत कम मात्रा होती है तो हम देख नहीं पाते हैं। आर नॉट डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, और जब वो प्रकाश रैपिड यानी तेज, देखो रैपिड आ गया, स्लो दिया था ना, रैपिड यानी तेज, एक मिल चुका है क्वेश्चन। तो जब प्रकाश बहुत काफी तेज होता है तो भी हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए भी साउंड के साथ भी। व्हेन वेरी लो इन पिच, जब वो बहुत धीमे आवाज में होता है तो वी डू नॉट हियर इट, हम नहीं सुन पाते हैं। और व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट, और जब साउंड बहुत तेज होता है तो भी हम नहीं सुन पाते हैं, दोनों चीज। तो लाइक नेचर इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस, वन मैन डज नॉट रेसिस्ट बिकॉज ही इज वीक, ठीक है। कोई व्यक्ति क्यों नहीं इतना अर्स्ट है, क्योंकि वो कमजोर है, आलसी है। अ कैन नॉट द अदर मैन नोज दैट, कोई ये भी नहीं जानता कि ही कैन स्ट्राइक एन इररेसिस्टिबल ब्लो इफ ही लाइक्स, इफ ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट प्लेसिंग हिज एनिमीज, द वीक हु स्लोज नॉन रेजिस्टेंस ऑपरेट्स विच द स्ट्रॉन्गर वन कमिट्स सिन इफ ऑफर्स। कम से कम आपको पढ़ने में मेरे प्यारे बच्चों 5 मिनट देना है, आपको 5 मिनट दीजिएगा, यह नहीं कि तुक्का मारने लगे। अगर हम पैसेज को केयरफुली बस पढ़ ले तो सारे प्रश्नों का जवाब हमारे सामने आ जाएगा। इतना यकीन के साथ मैं कहता हूं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन मान के आपको बच्चा 70 में 70 की बात करनी है। मैं नहीं कहूंगा कि नहीं बच्चा 70 में 72 ला देना, लेकिन 70 में 70 नहीं तो उसके थोड़ा एक दो नीचे भले रन, आगे मत जाना, ठीक है। तो याद रहे, अब यहां पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने अब रख रहा है, यहां पे इस चीज को देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है, और अब इसका जवाब आपके ओएमआर शीट पे जाने वाला है। क्या कह रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, हम एक साउंड सुनने में अयोग्य होते हैं कब, जब इट इज टू लो, ये बहुत धीमा होता है, इट इज टू हाई, जब ये बहुत तेज होता है, जब ये बहुत शोर शराबे युक्त होता है, या बोथ अ एंड बी, अ में क्या लिखा है लो, अब ब में क्या लिखा है टू हाई। तो इसका मतलब दोनों भाई, जब बहुत तेज होता है तो भी नहीं सुन पाते हैं, यही बात मैं लिखा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। हम क्या भरेंगे ओएमआर शीट में, पहले का डी, गोला कर देंगे खूब बढ़िया से, करिएगा गोला, ठीक है। अगला उसके बाद है कि टू एक्सट्रीम अलाइक मींस, दो चीजें एक जैसी होती है, इसका अर्थ क्या है, दो चीजें एक जैसी। एक्सट्रीम पॉजिटिव बेटर देन, तो बेटर की बात ही नहीं किया है। एक्सप्रेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, ये भी गलत जवाब। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, ये एकदम सही है कि हम दोनों सिचुएशन में एक जैसा परिणाम पाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, पढ़ने से कितना फटाफट आंसर आ रहा है, और हम एकदम लिखते जा रहे हैं, भर दे रहे हैं भाई, पूरा एकदम एक रंग थोड़े होने वाला है। और आप गलत कर दोगे कभी नहीं, पीयूष सर के स्टूडेंट कभी गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना। अगला है which word in the passage is opposite of slow, which word in the passage is opposite of slow, ठीक है। स्लो का अपोजिट क्या होता है, रेसिस्ट, रैपिड, लेजी, स्ट्राइक। तो स्लो का क्या होता है, रैपिड, आपका दिया था रैपिड हो जाएगा,
ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 8। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। कह रहा है कि आई देयर विथ माई पेरेंट्स। देखिए आपको मैंने सारा जो ये आपका आ रहा है, पहले तो हम मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं, अभी इसके जस्ट बाद जब आपको मिलेगा मैराथन क्लास, उसमें किस किस टेंस से है, क्या आ जाएगा, कौन से पैसिव आएंगे, कौन से नरेशन आएंगे, कौन से आपके पंक्चुएशन आएंगे, कहां से रीऑर्डर होगा, जो मैं बता दूंगा वहीं से 100% होगा, उससे बाहर आने वाला ही नहीं है, इतना आप गारंटी ले लो। ठीक है, नियम पूरा फोकस कर लो। तो आई विल गो भरा जाएगा, आई विल गो, कि वेंट भरा जाएगा, हैड गॉन, ऑल एबीसी, तो तीनों यहां भरा जाएगा, ये तीनों यहां भरा जा सकता है, ये ऐसा टेंस है। अब इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, यदि तुम नई नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो, तो यू आर, तुम क्या हो, तो तुम क्या हो बच्चा, उसे क्यूरियस कहते हैं, जिज्ञासु बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? क्यूरियस, यानी कि जिज्ञासु कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जब बच्चा, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे, तो कह रहे रीअरेंज करना। रीअरेंज में अब एक चीज बहुत आसान हो गई है कि अब हम अगर उसके वर्ड को भी नहीं देखे, तो बस देखे कि किस चारों में से किस लाइन का सेंस सही आ रहा है अपने आप। चलो हम इसको नहीं देख रहे, हमने अखियां मूंद ली है, अपना नहीं दिखाई दे रहा है, हमको खाली अफसनामा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन से बात कर लें, माई टॉय लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, होगा नहीं। ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, ये भी नहीं होगा। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, देखे हमने इसको नहीं देखा था और बिना देखे इसका, तो रीअरेंज में इस बार आपके लिए एकदम एकदम तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एकदम गलती आपसे ना होगा बच्चा। विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग मिसस्पेल्ड, रूल्स ऑफ स्पेलिंग में। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो, तो यहां क्या गलती है, एबुंडेंस होना चाहिए, सब में एएनसी की बात किया है, ऐसे ही आप पकड़ सकते थे। गलती कहां पे हो रहा है बच्चा, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस, तो हमारा ये गलती यहां पर है, इसमें है। अब ही जम्प्ड, जब जंप की बात किया, मोशन की बात कर दिया, का प्रीपोजिशन है गाई, बिल्कुल प्रीपोजिशन है। क्या है, ही जम्प्ड, वह कूदा, वह कूद गया, द वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल। ठीक है, तो कूद गया, तो प्रीपोजिशन इन, तो मोशन में हमने इन और इनटू में कहा था, नदी में, कुएं में कूदा, में है, तो फ्रॉम एट ऐसे हट गया। इन और इनटू में अगर मोशन है तो हमारा इनटू जा रहा है, तो यह हमारा सही हो गया। अगले पे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से 10 पे बच्चा। जो क्वेश्चन 9 से 10 होगा वो आपका मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश प्रोज के का एक पैसेज होगा, जिससे 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। प्रोज से 5 एमसीक्यू है, पोएट्री से 2 एमसीक्यू और सप्लीमेंट्री से 5 एमसीक्यू, 12 ऐसे है। 3 आपका अनसीन पैसेज 15 हो गया, और आपका 5 ग्रामर से है। ठीक है, तो आप इसको एकदम तैयार कर जाओगे मेरे बचवा, ध्यान देना। इन एनी पोयम, एनी के पोयम में द डकलिंग्स, पहले पढ़ तो लिया जाए, एंड फादर स्वान सिम्बोलाइज, तो कह रहा आई फिनिश्ड माई पोयम एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। जब हम कहानी जानते हैं तो इस सीन पैसेज में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहानी हमें पता है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते थे, लेकिन पढ़ लो। ठीक है, अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। ठीक है, हु आर बीटन डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्विक टू मच। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, he read the poem to the class adding his own comments and to several other classes as well. Since then I have been allowed to talk, have not been assigned anyone extra homework. तो यहां लिखा है कि एनी के पोएम में डकलिंग्स और फादर स्वान किसको बताते हैं, चिल्ड्रेन और पेरेंट्स को। तो बिल्कुल बात सही है, यहां एनी और किसिंग की तो बातें नहीं है, तो वो चिल्ड्रेन और पेरेंट्स को ही बताते हैं। डकलिंग का मतलब बच्चों से है और फादर स्वान का मतलब पेरेंट्स से है। ठीक है, तो चलिए आते बच्चा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। मिस्टर किसिंग, जो मिस्टर किसिंग थे, हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज ही हेटेड हर, गलत बात है। एनी वाज पुअर इन मैथ, ये भी गलत बात है, इसलिए ज्यादा होमवर्क नहीं दिए। एनी हैड मिसबिहेव्ड, ये भी कभी मिसबिहेव नहीं।
एनी टॉक टू मच इन द क्लास, यही सही है, कक्षा में बहुत ज्यादा बात करती थी एनी, इस कारण वो उसे ज्यादा होमवर्क दिया करते थे, चैटर बॉक्स पे दिया था होमवर्क, ठीक है, खूब ज्यादा बोलती हो, फिर उसके बाद बढ़ाते गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 से जो 13 है, ठीक है, अब आपकी उस कहानी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। प्रोसीड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है मंडेला पास्ट ईयर्स इन द जेल, मंडेला ने जेल में कितने साल गुजारे थे? 27 था ना, अरे वाह, पहला ही ऑप्शन तो गया भाई। अब महसीर इज अ पॉइंट इन कुर्ग, क्या अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश था, स्मॉल फ्रेश वाटर क्रीचर था, कि इन स्मॉल ब्रैकिस, ठीक है, तो लार्ज ब्रैकिस वाटर क्रीचर्स था, तो लार्ज, ठीक है। अगला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द बस कंडक्टर वाज अ मैन, बस कंडक्टर कैसा व्यक्ति था? रूड था, जॉली था, सेल्फिश था, स्ट्रेंज था, तो आपकी कहानी में आया था कि वो जॉली पर्सन था, जॉली मैन था। अब रीड द गिवन एक्सट्रैक्टेड आंसर, डोंट बाइट योर, ठीक है, यानी 14 से 15 में पोयम का स्टेंजा देगा, उससे 2 एमसीक्यू पूछेगा। वो जो 14 और 15 नंबर होगा वो इंग्लिश पोएट्री होगी आपकी। जिस नंबर पे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उस नंबर पे आपसे वही पूछेगा ये। और इसको तैयार करने के बाद तो आपने क्या किया, 70 में से आपने 35 तैयार कर लिया है। एकदम पूछेगा, तगड़ा वाला पूछेगा, ठीक है। अगला है डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा, अमांडा अपने नेल्स मत काटो। डोंट हुंच योर शोल्डर्स, अमांडा, अमांडा अपने तो को मत। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड स्टॉप स्ट्रेट, अमांडा। अब कह रहा है हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइंस, अमांडा है, अमांडा अपने को थोड़े कहेगी। हर पेरेंट्स, हर मित्र उसके कहे नहीं, हर नेबर पड़ोसी कहे नहीं, ऐसा कौन कहता है? उसके माता पिता ही उसको टोकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या कह रहा है बच्चा कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज अमांडा इज अ अनरूली गर्ल, अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, ठीक है, अमांडा इज एन अनरूली गर्ल कह रहा है, अमांडा रिमेन्स अनटाइडी। तो ये तो दोनों से, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेवियर बेटर, ही वांट्स टू स्कूल अमांडा, ठीक है। स्पीकर उसको इतना क्यों कहते हैं कि वो डांटना चाहते हैं? नहीं, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, कि वो निर्देश अमांडा के बिहेवियर को अच्छा कर सकते हैं। माँ बाप तो इसीलिए टोकते हैं भाई। अब है जो 16 से 20 है वो हमारा कहां से है? सप्लीमेंट्री रीडर से बच्चा, सप्लीमेंट्री रीडर से हमारे ये 16 से 20 वाले नंबर हैं, इनको हम कर जाएंगे फटाफट। देखिएगा लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, क्यों परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते थे ट्रिकी को? बिकॉज क्योंकि मिसेस पॉम्पे डिड नॉट वांट टू ट्रिकी बैक, गलत जवाब। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ट्रिकी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, तेजी से रिकवर नहीं हुई, ये भी गलत। बचा यही है, अब यही बचा तो सही भी हो जाएगा, लेकिन पढ़ के देख ले क्या सही अर्थ है। मिस्टर प्रम्फे सेंट अ लॉट इटेबल्स दैट ही डॉक्टर एंजॉयड, मिस्टर प्रम्फे क्या करती थी? ट्रिकी को खाने के लिए इतना ज्यादा चीज भेजती थी जिसका डॉक्टर सब आनंद लेते थे, तो इस कारण वो उसे परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो आप लिख सकते हैं इसको, इसका जवाब यही है कि बिकॉज मिस्टर प्रम्फे सेंट अ लॉट ऑफ इटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड। ट्रिकी से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये जवाब आप दे सकते हो। अब है आपका अनिल थॉट, अनिल सोचा कि हरि सिंह टू कुक एंड राइट, अनिल, अरे टॉट है, हम थॉट कह रहे हैं। अनिल सिखाया हरि सिंह को, अनिल हरि सिंह को सिखाया, टॉट लिखा है। कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स, की राइट, तो सारी चीज सिखाया था। वो कुक भी सिखाया, राइट लिखना भी सिखाया और नंबरों को ऐड करना भी सिखाया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मेरे प्यारे होनहार छात्रों। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि द बुक गिफ्टेड टू एब्राइड बाय हिज मदर वाज, कौन सा बुक था जिसमें मोनार्च 10 लिखा था बच्चा? हाँ, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10, यानी क्वेश्चन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा,
ठीक है, क्या थी वो? रिच थी। तो पहले बात रिच थी, गलत जवाब हो गया। फैशनेबल थी, सही है। एम्बिटियस थी, महत्वाकांक्षी थी। मिडिल क्लास थी, ये तो तीनों एम्बिशियस, मिडिल क्लास, सेटिस्फाइड, संतुष्ट तो कबो नहीं थी। रिच इसमें भी आ गया। तो यही ऑप्शन है जो उसके गुणों को मिलाता है। वो फैशनेबल थी, महत्वाकांक्षी थी और मिडिल क्लास फैमिली से थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। भोली वाज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि हर फादर फेल टू कंपेल टू डू। सही बात है, उसके पापा को इसके लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, बाकी और कोई बात ही नहीं थी। अब इस तरह हमने पार्ट ए आपका बच्चा पार्ट ए में आप 100% करके आप जो है 20 मार्क्स अपना ऐड कर लोगे। ये मुझे पूरा विश्वास है आप पर, क्योंकि मैंने पूरा तैयार करा दिया है। कल के मैराथन क्लास में जितना एमसीक्यू पूछेगा, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे हमारा, ठीक है, आपके प्रोज से, पोएट्री से सप्लीमेंट, सारे एमसीक्यू के साथ आपके पार्ट बी में जितने क्वेश्चन, जितने टाइप के पूछे जाएंगे, सारा मैं सॉल्व करा। अगर उतना आपने कल की क्लास मैराथन देख ली, आप कहोगे सर हम धन्य हो गए कि आपकी क्लास हमें मिल गई और हम कल इंग्लिश में ही तहलका मचा के आएंगे, और तूफान तो बहुत मचा ही चुके हैं। ठीक है, ध्यान दो। पार्ट बी, पार्ट बी में कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, पहला ही शुरू हो रहा है आपका। क्या लिख रहा है कि व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, व्हाट इंप्रेशन अस द मोस्ट इज साइज एंड मैग्निफिकेशन, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ टू केम टू बी देयर, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस to mark the 100-year anniversary of American independence. In 1869, sculptor Frederick August the Bartholdi began to plan his concept for the monument. Bartholdi invested liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present. Finally, in 1884, the work was finished and liberty was packed to carriages and sent to New York City. But there was one problem. While the French had raised a lot of funds to build the statue, New York had not secured the fund to build its foundation. It was not until a New York newspaper implored people for donation that money because available. Finally, on 28th October 1886, Americans celebrated the unveiling of Statue of Liberty. ठीक है, प्रश्न आपसे कि whom does the Statue of Liberty represent? ठीक है, द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किसको रिप्रेजेंट करती है? द फ्रीडम ऑफ अमेरिका। तो आप लिख जाओगे द स्टेच्यू ऑफ, ठीक है, द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, यह क्या दिया है? एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? तो यहां पर जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ये डज आया है तो आप रिप्रेजेंट्स लिख दोगे। तो आप यहां पे हुम डज हट गया, तो द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, अमेरिका की आजादी को रिप्रेजेंट करता है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय द अंडरलाइंड पोर्शन। ठीक है, अंडरलाइंड पोर्शन का मतलब क्या है? ठीक है, 214 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। तो इसका मतलब क्या है? इतने भागों में उसको बांट दिया गया, यानी इतने उसके स्टेट में, जितने उसके स्टेट थे हर जगह उसकी आजादी का जश्न मनाया गया। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टेच्यू। ठीक है, कैसे कलेक्ट किया? तो विच वर्ड इन द पैसेज मीन रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड का मतलब आपका अर्ज है, तो इस पैसेज में ही वो कहां पर आया है? तो वो, ठीक है, रिक्वेस्टेड का आपका इस पैसेज में आपका अर्ज आया है। तो आप लिख जाओगे। अगला आपसे कह रहा है राइट अ लेटर टू एल्डर योर ब्रदर। अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए। किस लिए? कि कैसे आप घर पे हो तो मिस कर रहे हो, और प्रिंसिपल को पत्र लिखने के लिए आएगा, यही आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट होता है, आसान। और कंप्लेन दैट वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड। वाटर टैंक स्कूल में अच्छे से सफाई नहीं किए जाते, इसके बारे में। तो मैं कल आपको मैराथन क्लास में 2 से 3
ऐसे प्रिंसिपल पे लेटर बताऊंगा कि अगर वो सीख लिए तो यहां पे टॉपिक कोई भी थोड़ा सा चेंज करे, आपको बस उसमें लाइन चेंज करनी रहेगी और आप पूरा का पूरा लेटर सही कर जाओगे। अब यहां पे आते हैं, दिया है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन। तो कैसे हम रिपोर्ट करते हैं, या तो रिपोर्ट आपका क्राफ्ट एग्जीबिशन पे, और आपका फिर कहा है कि फिगर को देख के आप इस इंटरनेट पर क्या करिए, 100 से 80 वर्ड की लिमिट है, तो डिसएडवांटेज आप, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है कि चौथा का ए, किरण से टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले। देखिएगा इसको कह रहा है क्या करिए आप, ठीक है, जैसे कहा है तो आप मेरे प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट बनाने को कह दिया है, इनडायरेक्ट बना देते हम। अगर आपका ध्यान देना, अगर आपकी इन्वर्टेड कामा में प्लीज काइंडली सर आए तो क्या करना है, पहले से टू को रिक्वेस्टेड कर देना और यहां पे टू करना, ये हट जाएगा। इतना काम करते हैं तो हमारा हो जाएगा कि किरण रिक्वेस्टेड हर मदर, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर, कंजक्शन लग जाएगा टू, और फिर अलाउ, टू अलाउ, फिर आ गया मी फर्स्ट पर्सन 123 बटा सन के अकॉर्डिंग जाएंगे। फर्स्ट पर्सन जो है सेड के सब्जेक्ट यानी यह है, अगर यू रहता तो इसके अनुसार जाता, तो किरण यानी सी, तो मी ऑब्जेक्ट है तो किरण का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, ठीक है, टू प्ले, और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ये हमने इनडायरेक्ट क्लियर कर लिया। अब दूसरा कह रहा है आई नो यू वेरी वेल, इसको आपसे एक पैसिव पूछेगा, तो इसमें हमारा पैसिव क्या हो जाएगा मेरे प्यारे होनहार छात्रों, पैसिव में देखना, ठीक है। अब आई नो यू वेरी वेल, तो पहले पैसिव बनाने के लिए हम टेंस को पहचान कर ले, सहायक क्रिया नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब इसकी पैसिव बनानी है तो देखो पैसिव में टेंस पहचान कर एक्टिव का टेंस पहचानिए और पैसिव की सहायक क्रिया याद करिए। बाकी आपको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे करना और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज करना है, ये आपको एकदम क्लियरली पता है, ठीक है बालक। अब आप क्या करोगे यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहां, ठीक है, इज-एम-आर यूज होगा, तो पहले आपने ऑब्जेक्ट को यू को इसके जगह, आई को इसके, तो यू का ऑब्जेक्ट, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू ही होता है तो यू आएगा, यू सहायक क्रिया इज-एम-आर हो गई तो यू के साथ आर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नो का नोन हो जाएगा। एक चीज यहीं पर कंफर्म करिएगा, अगर हमारा पैसिव में वर्ब जो है नोन या ओब्लाइट हो जाता है तो उसके बाद कंजक्शन टू लगाते, बाई नहीं लगाते हैं। एस्टोनिश सरप्राइज अगर लग जाए तो एट लगाते, तो यहां नोन हो गया है, तो जब आई आएगा ऑब्जेक्ट बन के मी, तो बाई मी नहीं लिखना बच्चा, टू मी लिखना, कब, जब नोन हो जाए, बाकी की जगह तो आप बाई लिखते ही हो। अब बचा क्या, वेरी वेल, वेरी वेल, ये हमारा पैसिव हुआ। अगला मेरे प्यारे होनहार छात्रों पंचुएट करना है, पंचुएशन में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क सब देखते हैं। तो द सेंटेंस की शुरुआत ही कैपिटल लेटर से करिए, पहले टी कैपिटल, द गार्डनर सेड टू मी, गार्डनर ने कहा मुझसे, यहां पे बात कहा, जो कहा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और इन्वर्टेड कॉमा से पहले कॉमा करते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला लेटर कैपिटल, डी कैपिटल हो जाएगा। डू नॉट टच द फ्लावर्स, और जब डू नॉट लगा है तो फुल स्टॉप होगा, अब इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये हमारा पंचुएशन हुआ। अब इसको ट्रांसलेशन करने का आपका क्या है कि चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट है, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, आ ई ए तो भी पास्ट इंडेफिनिट, हम शाम तक साथ रहे, यो पास्ट इंडेफिनिट, मित्र से मिलकर मैं खुश था, पास्ट सिंपल का यूज है वाज वर्ब का, किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। तो ये आप, ठीक है, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू गो लाइब्रेरी, ठीक है, यस्टरडे मॉर्निंग, उसी समय दैट टाइम मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, माई फ्रेंड विजिटेड मी, माई फ्रेंड विजिटेड मी, या माई फ्रेंड केम टू सी मी, हम शाम तक साथ रहे, ठीक है, वी लिव्ड टिल इवनिंग, मित्र से मिलकर मैं खुश था, ठीक है, आई वॉज हैप्पी सीइंग फ्रेंड बट
किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी था। आई एम ऑल्सो सैड, ठीक है, कॉज ऑफ नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी। तो अब यहां पर आप लिख जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बन गया ग्रामर। अब आते हैं नेक्स्ट लिटरेचर में। तो लिटरेचर के मैराथन क्लास आपको मैंने जो पहले बताया है, जो क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करने के लिए दिए थे वही तैयार करो, उनमें से सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। कल की मैराथन क्लास में सारा रिवाइज भी हो जाना है, तो जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको दे रखा वही याद करिए, उससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। तो देखना, अब इसमें कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 शब्द में, ठीक है। कह रहा है कि मेंशन वेरी ऑफ ब्रेड दैट आर इसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट हर डायरी। और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने दे रखा है, और मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन आपको पूछे जाने 100% तय है, और इसका जवाब दे आप भी मरोगे। अब है हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। इनके सारे जवाब, वल्ली ने टिकट के लिए पैसे कैसे सेव किए थे, तो ये सारा हमने आपको क्वेश्चन समझा दिया। कल के मैराथन क्लास में इन सारे का जवाब आपको मैं दूंगा, और इन सारे क्वेश्चन का जो मैंने आपको दिया था 1 मार्च के दंगल का, ठीक है, जो तांडव आपको तांडव बैच में मैंने क्वेश्चन आंसर दिया, वही क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। और कल मैं जो रिवीजन दूंगा आपको सारे ग्रामर का, एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर सारा लिख दिखाऊंगा। किस क्वेश्चन का आंसर न आए तो भी कैसे लिखते हैं वो मैं सिखा दूंगा। फिर तो कहोगे 70 सर आ गया मेरा, सर अब क्या करें। हम कहेंगे कोई बात नहीं, 70 आ गया है, 4 मार्च के 72 की तैयारी करो, ठीक है। आगे तो अब नेक्स्ट बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश प्रोज का ही मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसमें और करके वाई लेंचो एंग्री विद द पोस्टर, ये भी दे रहे। तो यानी कि आपने अगर देखें तो अथवा करके तो दिया, उन चारों क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं। तो हमको तो दोनों में से एक चाहिए था, फिर भी एक में एक मिला और एक में दोनों मिल गया। ऐसा ही 7 सेट में होने जा रहा है आपको 1 मार्च को, ठीक है। अब है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड्स में आप क्या करिए, उत्तर दीजिए। व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, ठीक है ये। और हाउ डिड मंडेला आइडिया, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बताया है मंडेला का। शुरू के अगर 3 लेसन के अगर भी याद करो तो 1 आपको मिल जाएगा। मेंशन ऑफ फ्यू डिफरेंसेज बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल। या तो इस क्वेश्चन का जवाब दे दो या 4 लाइन का पोयम लिख दो। तो पोयम मेरे प्यारे बच्चों आप 8 लाइन का याद करना, 2 स्टेंजा याद करना। एक स्टेंजा अगर आपका दे भी देता है एमसीक्यू वाले में तो आपको याद रहे, बाकी 4 लाइन लिख देना। हर लाइन का पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है, तो आप इसको भी कवर कर लोगे। अगले पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दिया है क्वेश्चन नंबर 8 कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द। तो मैंने आपको शुरू में भी बता दिया है, शुरू के 3 आप याद कर लो, शुरू के 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लो, आप कंफर्म हो जाओगे, ठीक है। और आपका फॉग तो सबको याद है, तो फॉग याद है, शुरू के 3 याद है, 100% आप, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो व्हाट डिड द डॉक्टर टू डू क्योर ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी के लिए देखभाल कैसे की, खाने, तो वही ट्रिकी ने उसका इलाज कैसे किया डॉक्टर ने, क्वेश्चन वही है, बस समझना आपको है। व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, ग्रिफिन क्या सिद्ध करना चाहे, कुड ही डू दैट, क्या वो सही था। तो ये आपका जवाब एक ही का देना है, 2 दिया रहेगा, 1 जवाब हमारा मिल चुका है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, इसमें से भी एक ही जवाब देना है। व्हाट कुड हैव हैपेंड, क्या हुआ इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ठीक है। तो ये जवाब तो पूरा लुट गई थी बेचारी। सपोज यू आर भोली, नाउ यू आर अ टीचर, मान लो कि आप भोली हो और अब आप एक टीचर हो, तो राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। तो उस चीजों के बारे में अपने आप को भोली और एक टीचर के रूप में प्रेजेंट करते हुए आप कैसा फील करोगे, कैसी कंडीशन होगी।
तो कहानी हमें पता तो इसको प्रेजेंट कर ही सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट भी तो जो आंसर हमको एग्जैक्ट आ रहा है वही लिखेंगे। तो मेरे बताए गए टॉप 10 टॉप 5 क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है नंबर पाने के लिए सप्लीमेंट्री रीडर से। और यही नहीं, 70 में 70 अगर पाने की चाहत है अगर आपकी, तो कल की मैराथन क्लास कोई मिस नहीं करेगा। अगर वो मिस किया तो 70 में मैं कहूंगा वास्तव में पहले ही 72 चले जाओगे। तो 70 में 70 ही रहना, और एक आध नंबर कम आए कोई बात नहीं, पूरा बस तैयार कर लेना मैराथन क्लास। आज की प्रैक्टिस में से आपको 30 से 40% रहेंगी। कल का जब मैराथन बताऊंगा देखोगे मॉडल पेपर के ही कई सारे क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही हिंदी में भी देखने को मिला, साइंस में भी देखने को मिला, इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, आगे वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, मैं जाते जाते कहूंगा अगर करनी है तैयारी बेस्ट तो हमेशा जुड़े रहिए शुभम क्लासेज के साथ। और जिसने अभी अपने सारे ग्रुप में शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूले। और जो नए छात्र और अभी उन्होंने शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए मैं पीयूष आर्या लेता हूं विदा। गुड लक।